आप देख रहे हैं एजीएन न्यूज। कस्बा में पंचायत समिति की बैठक आयोजित, कई मुद्दों पर की गई चर्चा। शनिवार को कस्बा प्रखंड सभागार भवन में पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख बीबी सोनोवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कस्बा विधायक मोहम्मद आफाक आलम विशेष रूप से मौजूद थे। बैठक में आंगनबाड़ी, शिक्षा, कोविड-19, मनरेगा, स्वास्थ्य के अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही गत बैठक की संपुष्टि की गई। कस्बा विधायक मोहम्मद आफाक आलम तथा प्रखंड प्रमुख बीबी सोनोवर एवं उप प्रमुख मोहम्मद इरफान आलम ने बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही अनुपस्थित पदाधिकारियों के खिलाफ जिला पदाधिकारी से लिखित शिकायत करने की बात कही गई। वहीं कस्बा विधायक मोहम्मद आफाक आलम ने अंचल प्रशासन से 13 जुलाई को होने वाली पंचायत समिति की विशेष बैठक में क्वारंटाइन सेंटर में हुए खर्च का पूर्ण ब्यौरा देने के आदेश दिए। आइए देखते हैं कस्बा से हमारे संवाददाता अक्षय गब्बर की रिपोर्ट। आज की बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव पास किए गए? बैठक का एजेंडा जो था जी, इसमें जो आंगनवाड़ी संबंधित जो 6 को एजेंडा था जी, कुछ एजेंडा हम बताना आपको चाह रहे हैं। 2020 मार्च से तक वितरित पोषाहार अभिस्राव की अभिप्रमाणित 6% की समीक्षा, अन्न प्रशासन एवं गोद भराई सेविकाओं के द्वारा अभिस्राव की समीक्षा, सुधा दूध पाउडर माह जनवरी 2020 से 2020 तक प्राप्त आवंटन का वितरण एवं समीक्षा, वर्ष तक के बच्चों का गर्भवती महिलाओं की सूची पर चर्चा। लास्ट जो एक प्रस्ताव है, माह अप्रैल 2020 से सभी महिला परिवीक्षिकाओं एवं बाल विकास परियोजनाओं को पदाधिकारी के द्वारा केंद्रों का स्थल निरीक्षण, यानी जब से क्वारंटाइन से यानी हुआ है, कोरोना जब से हुआ है, लॉकडाउन हुआ है जी, तो इसमें जो है हर केंद्र को बंद कर दिया गया सरकार के नियम के मुताबिक। लेकिन इस पर जो दिया गया है कि उसका जो पर्यवेक्षिका है और CDPO साहब है, उसको स्थल जाके निरीक्षण करना। हमको जहाँ तक लगता है कि ये भी निरीक्षण नहीं हुआ, तो उसी का एजेंडा दिए थे। और बैठक में अभी हमारे माननीय विधायक जी बोले कि जिला में किसी तरह का भी बैठक हो, अगर उस दिन पंचायत समिति का बैठक अगर होता है तो DM साहब बाजप्ता जो बोल दिए हैं कि पहले पंचायत समिति का बैठक को जो है करना है। लेकिन इतना प्रस्ताव जाने के बाद, इतना एजेंडा होने के बाद हमारे CDPO साहिबा जो कल से छुट्टी लेके वो निकल गए, सिर्फ बैठक के चलते निकले, समझे। और दूसरा चीज़ क्या, उस पर एक मामला और था जो कि उसको प्रस्ताव में नहीं लिए थे। कौन सा मामला था? वह मामला था कि कोई पर्यवेक्षिका है, उसके ऊपर कोनो आरोप लगाया गया है। उस आरोप जो है DPO के यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पदाधिकारी के यहाँ से एक जो है लेटर उसको मिला। उस लेटर पर जो हमारा चर्चा उसमें किया गया कि यह लेटर जो है इसमें CD जो प्राप्त हुआ है माननीय उप प्रमुख कस्बा के द्वारा। इसलिए आज बैठक स्टार्ट होने से पहले उस पर जो हम अभी बोले उसका बढ़ावा थे, और जो पर्यवेक्षिका भी कोई थे बैठे हुए बोले, और माननीय विधायक जी को पूरा सदन में दिखाए कि इस लेटर में जो जानकारी दिया गया, हम किसी तरह का न लिख के दिए, न CD दिए हैं, मेरे नाम का चर्चा किया गया, उस पर मानहानि का केस करेंगे। इसलिए उन्होंने इस बैठक से एब्सेंट किया। CD के बारे में बताएंगे क्या था? नहीं, कुछ नहीं, हम जब देवे नहीं किए हैं, उसमें चिट्ठी में लिखा हुआ हम देवे नहीं किया। यानी आपके नाम का दुरुपयोग किया गया? मेरा नाम का मेरा जो छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया, और जिसके खिलाफ में आया उन्होंने हमारे पास 50 लोगों से पैरवी किया कि आप DPO साहब को फ़ोन कीजिए, DM साहब को कीजिए। हम कुछ दिए हैं नहीं तो हम क्यों फ़ोन करने जाएंगे। लेकिन हम बैठक में इसका प्रस्ताव लेंगे, अगर बोलेगा अपना प्रूफ देगा तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट में मानहानि का 50 लाख का जो दावा ठोक के केस करेंगे। इनके अतिरिक्त और किन किन बिंदुओं पर चर्चा की? बाकी कृषि कार्यों पर समीक्षा किए हैं, हल्का कर्मचारियों पर है, और कोविड-19 पर भी जो है कितना आवंटन सरकार के द्वारा मिला, कितना। अभी तो हमारे जो CI सब प्रभार में CO साहब मीटिंग में चले गए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जो बताया कि 75 लाख इसका आवंटन आया है, और 75 लाख खर्च अभी तक नहीं हुआ। लेकिन उसका जो सारा ब्यौरा जो है अभी हमारे जो माननीय विधायक जी 13 तारीख को डेट भी रख दिए, स्पेशल आंगनबाड़ी को लेके डेट भी रख दिए, उसी में उसका भी खर्च का ब्यौरा सारा ले लेंगे, समझे। बाकी और सब शिक्षा उक्षा इस सब पर है, सारा चीज़ पर जो बात हुआ है। बाकी हमारे सदन का सारे जो है सम्मानित पंचायत समिति सदस्यगण और हमारे सम्मानित सही मुखियागण, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे माननीय प्रमुख साहबा, सबके साथ अपना बैठक सहमति संग्रह हो रहा है, और बैठक अभी और 1 घंटा चलेगा। इस पर कुछ एजेंडा पर चर्चा नहीं हुआ। आपदा से संबंधित जो क्वारंटाइन सेंटर चलाया गया है उसी का जांच किया जाएगा। अगर सदन में उसका हिसाब अगर अंचलाधिकारी नहीं दे
तो उनका एक एक करके हिसाब जांच किया जाएगा, वाउचर भी देखा जाएगा कितना किस पंचायत में खर्च हुआ। क्या लगता है इसमें गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी, भारी गड़बड़ी लग रहा है। कैसे, किस तरह की? प्रत्येक व्यक्ति को 600 रुपया का एक दिन का खर्च था, जहां पर मात्र जो है एक आदमी पर 20 से 25 रुपया का खर्च दिखाया जा रहा है। बाकी सब वाउचर पर गोल मटोल करने की बात आ रही है। किट देने की बात कह रही, किट मच्छरदानी मच्छरदानी तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे कोरोना ज़्यादा फैला है कस्बा में। लुंगी के जगह में गमछा भी नहीं मिला। जी बताइए तो क्या हुआ? जो मजदूर को कपड़ा मिलना था, लुंगी के जगह गमछा मिल रहा था। उसकी क्वालिटी कैसी थी गमछा? तो गमछा वही 30 या 35 रुपया का होगा। आप मान रहे हैं कि घपला हुआ? हाँ, पूरा घपला होगा। किन किन प्रस्तावों पर चर्चा की गई? कस्बा प्रखंड के पंचायत समिति की बैठक में प्रमुख साहबा यहाँ पर हैं, उप प्रमुख हैं, BDO साहब हैं और बहुत सारे पदाधिकारी हैं। बहुत सारे तक में छुट्टी लेके वो ऐसे ही चले गए। CDPO साहबा भी नहीं हैं, जबकि ये नियम है कि पंचायत समिति की बैठक अगर प्रखंड में की जाए तो उसमें सभी पदाधिकारी को अपना सारा रिपोर्ट लेकर उन लोगों को रहना है। लेकिन जब जब बैठक होती है उस बैठक में बिला वजह का छुट्टी लेके ये लोग गायब हो जाते हैं और किसी तरह का भी कोई सवाल जवाब भी का पूर्ति नहीं हो पाता। अभी कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिससे जो भी सवाल पूछा गया है ऑन रिकॉर्ड वो कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, वो सिर्फ मौखिक ही बोल रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि पंचायत समिति की बैठक से हम संतुष्ट नहीं हैं। ये बहुत दुख की बात है। दूसरी बात ये है कि अभी आंगनवाड़ी पर भी सवाल उठाया गया है। कई सवाल ऐसा है जो गंभीर सवाल है, उसमें आंगनवाड़ी किस तरह से चलना चाहिए, कैसे हो, वो सब ऐसा कोई सवाल नहीं है कि जो बगैर उसके हो नहीं सकता। इसलिए 13 तारीख की बैठक में उसको रखा गया है कि स्पेशल तरीके से उसको रखा जाए। जो भी आंगनवाड़ी का समस्या है उसको ऑन रिकॉर्ड बात किया जाएगा। सरकार से कि BO का अविलंब बहाली किया जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बच्चे को काफ़ी बाधा हो रहा है और जो है सही ढंग से शिक्षा का जो कोई कारोबार ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। इसलिए पद खाली है, इसमें जितना जल्द से जल्द हो BO की बहाली कराई जाए। उसमें भी यही जवाब आया कि CO साहब नहीं हैं, वो रहेंगे तो जवाब देंगे। कई सदस्यों ने क्वारंटाइन सेंटर को लेकर सवाल उठाए कि इसमें काफ़ी घपला सामने आया है। हाँ, सदस्य तो सवाल उठाए कि हाँ इसमें है, लेकिन उसका जो ऑन रिकॉर्ड जो रिपोर्ट है वो नहीं मिला। उसका जवाब अभी अधिकृत किए हुए CI साहब हैं, वो बता रहे हैं कि हमको कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो हम बता सकेंगे। तो उसके लिए भी डेट बढ़ा दिया गया कि आगे डेट में जो है इसका जो है पूरा रिपोर्ट के साथ हम पेश करेंगे।